मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर जिंदगी का पहलू आसान होता है, लड़ने वाले के ही कदमों में सारा जहां होता है, और डरने वाले को तो कुछ कहा ही नहीं जाता। इसी बात पे कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपके मन को सुनने पर मजबूर कर देगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा। तो पहले इस कहानी को शुरुआत करते हैं। तो कहानी थी एक लकड़हारे की। एक लकड़हारा के पास कुछ था नहीं। उसकी एक पत्नी थी, उसके 3 बच्चे थे। लेकिन जो बच्चे थे और वो उनकी पत्नी जो थी, वो 2 तरीके से अपने बच्चे को देखते थे। पता नहीं क्यों उनको लगता था कि छोटा बेटा कभी कुछ कर ही नहीं सकता, छोटा बेटा कभी उनके कोई लायक ही नहीं है, क्योंकि वो शरीर से थोड़ा सा दुर्बल था। और 2 बड़े बेटे उसके हिष्ट-पुष्ट थे। वो कामकाज करता था, लाता था, अपना परिवार को भरण पोषण करता था। लेकिन इसी बात पे जब 2 बेटे थे उनके, तो उसको खाना पीना बढ़िया देती थी, और जो छोटे वाले थे उसे देना नहीं चाहते थे। तो ऐसे ही कहानी आगे चल रही थी। चलते चलते छोटे बेटे को मतलब समझिए कि मानने को एक पैसा तैयार नहीं थी, जो कि अपनी ही माँ बाप थे, कोई दूसरा नहीं था उनका। लेकिन कहते हैं ना, नियति जिसको आप जितना दूर दूर करिएगा उतना ही आपके ही वो सपोर्ट में खड़ा होता है, वही उतना आपका काम करता है। तो नेकी करिए और दरिया में डालिए, तो नेकी हमेशा सही इंसान किया जाता है। तो अब वो लकड़हारा जो था वो बीमार चलने लगा था। बीमार चलते चलते अब वो उसके पास इतना बचा नहीं था कि वो लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता। वो तो कुछ हो नहीं पा रहा था उसको। तो बोला कि अब मैं बीमार रह रहा हूँ और बेटे भी बड़े हो गए हैं, तो क्यों नहीं अब तुम लोग कुछ काम किया करो, और काम करके लकड़ी का काम तुम लोग भी लाओ। बोले कि ठीक है। तो बोले कि ठीक है, लेके आओ। तो उसकी जो माँ थी उसके लिए खाना पीना एकदम अच्छा खाना बना के और उसको दे दिया। उसके बाद दे दिया और बर्तन में खीर पूरी दूध ये सब दे दिया, और बोला कि बेटा जाओ। जैसे ही गया, रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा कि बूढ़ी औरत मिली तो उसने कहा कि जो बेटा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को तुम दे दो। अगर तुम दे दोगी तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। लेकिन जो बड़ा बेटा था वो अंदर से निर्दय, कठोरता उसमें पूरी भरी हुई थी। वो चाह के भी नहीं दिया। बोला कि मैं तुम्हें क्यों दूं, तुम अपना खाना और अपना सेवा खुद किया करो ना, मेरा वाला खाना तुम खाओगे तो तुमको कैसे मिलेगा। बोला ठीक है। वो उतना बोल के वो आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ के कुल्हाड़ी पे चलाने की कोशिश काट ही रहा था, तो लकड़ी कुल्हाड़ी किसी भी तरीके से उसके हाथ पे जाके लग गया, जिससे उसके हाथ घायल हो गया और वो वापस घर चला आया। बोला क्या भगवान, कैसी लीला आप दिखा रहे हो। जो शुरू दिन ही तो बेचारा गया था काम करने के लिए फर्जी में, और फर्स्ट दिन ही आप इसके हाथ काट दिए, तो अब तो लकड़ी काटने के लिए नहीं जा सकते। बोला ठीक है। दूसरे दिन दूसरे बेटे को कहा, उसे भी खाने पीने के लिए भरपूर मात्रा में दे दिया, और उसके बाद इसे भी भेज दिया। रास्ते में उसे भी वो औरत मिली, बूढ़ी औरत। उसने कहा कि बेटा तुम मुझे कुछ खाने को दो। तो उसने कहा मैं तुम्हें क्या दूंगा खाने के लिए, तुम्हारे पास खुद जाके खाओ, तुम्हारा खाना अगर मैं दूंगा तो मैं फिर क्या खाऊंगा। तो उसने भी नहीं दिया। तो जैसे ही उसने भी जब
मतलब कुल्हाड़ी से काटने लगा तो उसके पैर कट गए। पैर कट गए तो वो घर वापस चला आया। घर वापस जब चला आया तो उसने कहा कि मेरे दो बेटे थे, दोनों ही वापस चला आया, ये तो कुछ कोई काम का हुआ नहीं, तो क्या होगा भाई। तो छोटा वाला जो बेटा था उसने कहा कि ऐसा करिए माँ, आप मुझे काम के लिए जाने दीजिए, मैं काम करके लाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा कि जब 2 बेटे नहीं गए तो तुम्हारे से क्या होगा, तुम मत जाओ। लेकिन फिर भी छोटा बेटा ने कहा कि आप भेजिए तो मुझे, मैं जाके करके देखता हूँ, अगर मुझसे हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। तो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं, रोटी सूखी दे दिया। बोला तो जाओ लेके आना। बोला ठीक है। रास्ते में जब लकड़हारा का बेटा छोटा वाला जा रहा था तो उसको भी एक बुढ़िया वही मिली जो बुढ़िया ये दोनों को मिला था। तो उसने कहा कि बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो तो दो। तो बोला कि देखो माता जी, मेरे पास तो कुछ खाने का है नहीं, मेरे पास सूखी सूखी रोटी है, अगर जो चाहिए तुमको तो तुम खा लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही काम कर लूंगा। बोला ठीक। जैसे उसने पेट भर को खाना खाया उसके बाद बोला कि तुम तो मेरे लिए अमृत के समान हो, तो ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ और तुम उसे बाजार में बेच देना। बोला ठीक है। जैसे मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना तो तुम इस पेड़ को काट देना। तो जैसे ही बुढ़िया आंख से उछल जब हो गई तो उस पेड़ को उसने काटा। जब उसको पेड़ को उसने काटा तो उसे एक सोने का कबूतर मिला, सोने का चिड़िया। उसके पंख पूरे सोने के थे, वो सोना का ही था। तो उसने कहा कि, बोला कि भाई मैं इसको बेच दूंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। वो घर में गया और घर में जाके उसने अपने माता पिता से कहा, बोला कि सोने का चिड़िया तुम खुद से लाए हो कि चोरी करके लाए हो किसी से? बोला नहीं, मैं तो सिर्फ नेकी का किया हूँ, नेकी किया और मुझे मिला है। तो बोला ठीक है, जाओ उसे बेच दो। जैसे ही वो बेचने के लिए जा ही रहा था कि वो एक गांव थोड़ा दूर पड़ता था, तो एक गांव से दूसरे गांव से जाना पड़ा। तो उसने वहां पे रुकने के लिए जगह ढूंढा कि मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो बोला हाँ आओ ना, सैन का छम बनाए हैं, किस लिए? तुम लोग के लिए ही तो बनाए हैं, तुम लोग ही सेवा का सत्कार करूंगा और यहाँ रहूंगा। तो बोला कि देखो जो मेरे पास सोने की चिड़िया है, मैं इसे बेचने के लिए जा रहा हूँ। बोला बेचने के लिए जा रहे हो? तो उसके मन में लालच आ गई। तो जैसे ही वो रात में सोने के लिए गया तो वो चिड़िया को उसने क्या किया कि चुराने की कोशिश की। जैसे ही चिड़िया उसे टच करता है, मतलब छूता है, तो चिड़िया में वो सट जाता है। अब सट इस तरीके से जाता है जैसे किसी भी देखे तो उसे हंसी आ जाएगी। तो बोला ठीक है, अब तुम चलो। उसी समय जब सट ही गया था तो उसी समय उस राज में घोषणा हुई थी कि राजा की बेटी हंस नहीं पा रही है और अगर वो हंसा देगा तो मैं उसके साथ उसका विवाह करा दूंगा। और यहाँ तो वो इंसान मतलब जो स्वयं का दिया था वो इंसान ऐसे सट गया था कि उसे देख के ही हंसी आ गई थी। तो इसने सोचा क्यों नहीं ये चिड़िया ले जाके मैं राजा की बेटी को दिखाऊंगा तो शायद उसकी हंसी आ जाए और इस तरीके से राजा खुश भी हो जाए। तो बोला ठीक है, गया। उसके बाद बोला कि सब वो तरीके से दिखाए। जैसे ही ये लकड़हारा का छोटा वाला बेटा जब उसके पास गया और ये सोने की चिड़िया दिखा के उसको सटा हुआ लोग को दिखाया तो वो हंसने लगी। जब वो हंसने लगी तो राजा कहा कि अब तो भाई शर्त के हिसाब से मुझे इसके साथ विवाह कर देना होगा। तो बोला कि हाँ बात तो सही है, विवाह कर देना। और वो विवाह उसके साथ हो गया। तो हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगी और ये तीनों बेटे भी
उसके 2 भाई और ये लकड़हारा भी अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो कहावत यहाँ पे यही खत्म होती है और कहने की बात यही है कि अगर वो दोनों भाई भी नेकी करता तो आज इसकी दुर्दशा ना होती। इसीलिए हमें रास्ते में जो भी मिले, जो भी दीन दुखिया व्यापारी अगर आपको कष्ट में है वो, तो आप उसकी मदद कीजिए किसी भी तरीके से, चाहे आपके पास पकवान हो तो भी, या फिर आपके पास रूखी सूखी हो तो भी आप उसकी मदद कीजिए, ताकि आपको वो दुआएं दे, आपको बद्दुआएं नहीं दे। देखिए, दुआ लगने में समय लगता है, लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको समय लगता है, लेकिन बद्दुआ जस के तस तुरंत लग जाता है। जैसा वो बोलेगा वैसे ही आपको बद्दुआ तुरंत लग जाएगी। अगर बद्दुआ लगती नहीं तो दोनों भाई का कुल्हाड़ी से पैर कटता नहीं। इसलिए कि आप हमेशा चाहिएगा कि हर किसी को आपके चलते किसी के तकलीफ ना हो, आपके चलते वो उसके चेहरे पर दुखी ना आए, तो आप मुस्कुराहट से उसके साथ चलिए, आप उसके मुस्कुराहट देने की कोशिश कीजिए, तभी आप नेकी कर पाइएगा और अच्छे जीवन जी पाइएगा। आप किसी को अगर दुखी देख रहे हैं और आप सक्षम हैं तो प्लीज उसकी मदद आप किया कीजिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट में बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।